अभी हम लोग माइन लाइटिंग, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइन में क्या मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड लाइट का लेवल होना चाहिए वो स्टडी करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि वाई लाइटिंग इज क्रिटिकल इन माइनिंग। चूँकि माइन में 24/7 ऑपरेशन होता है, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स और इक्विपमेंट मशीन का अगर इल्यूमिनेशन कम है तो वो रिस्क पे रहता है। प्रॉपर लाइटिंग से एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, रात में होने वाले एक्सीडेंट को कम लाइट के चलते। तो पुअर लाइटिंग इस तरह से एक्सीडेंट्स और प्रोडक्शन लॉस दोनों को इम्पैक्ट करता है। माइन का लाइटिंग कैसा होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव माइन लाइटिंग का क्या होना चाहिए। तो जो लाइटिंग है वो इंश्योर करे कि सेफ मूवमेंट ऑफ मैन और मशीनरी का हो, इतना प्रॉपर लाइट हो, विजिबिलिटी ऑफ हजार्ड्स क्लियरली दिखलाई पड़े और सेफ ऑपरेशन एचईएमएम का हो और मेंटेनेंस वर्क सेफली हो। बेसिक टर्म्स जो लाइट में यूज होता है, ल्यूमेन जो लाइट का आउटपुट होता है, जो कम वाट का लाइट होता है उसका कम ल्यूमेन होता है, और जो अधिक वाटेज का लाइट फिक्सचर्स होता है उसका ल्यूमेंस ज़्यादा होता है। लक्स, ये ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर एक इल्यूमिनेशन लेवल का मेजरमेंट करते हैं हम लक्स मीटर से। ल्यूमिनस इफिकेसी और इफिशियंसीज जो है ल्यूमेन पर वाट होता है। इसे इसमें कि ल्यूमिनस इफिशिएंसी एलईडी लाइट का सबसे ज़्यादा होता है। यूनिफॉर्मिटी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो, कहीं ज़्यादा या डार्क जोन ना, डार्क पैच ना क्रिएट हो, हम इस तरह से माइन में इल्यूमिनेशन करें। लक्स लेवल कंसेप्ट्स जो है, लाइटिंग रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन किस तरह का काम है, रिस्क लेवल क्या है काम का और स्पीड ऑफ ऑपरेशंस क्या है वहाँ पे, इस हिसाब से लक्स लेवल को डिसाइड किया जाता है। ओपन कास्ट में जनरली वर्किंग फेस, हॉल रोड्स, डंप यार्ड्स, एचपी वर्कशॉप और वेब्रिज का इल्यूमिनेशन किया जाता है। ओपन कास्ट लाइटिंग माइन में लाइटिंग में चैलेंजेस, चूँकि लार्ज एरिया होता है और डस्ट और ठंडी में फॉग का भी इशू होता है। मूविंग इक्विपमेंट के चलते डस्ट भी रोड पे उड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लाइट का इंटेंसिटी भी कम हो जाता है। लाइटिंग जो जनरली यूज करते हैं, हाई मास्ट लाइटिंग, टावर लाइट्स, फ्लड लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स ओपन कास्ट माइन में, और हाई मास्ट लाइटिंग जहाँ पे परमानेंट इंस्टॉलेशंस हैं जैसे कि सीएचपी, रेलवे साइडिंग, स्टॉक यार्ड, वर्कशॉप यार्ड। ये लार्ज एरिया को कवर करता है और कम पोल की ज़रूरत होती है क्योंकि लाइट ऊंचा होता है, इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। टावर लाइट एक्टिव माइन फेस पे ड्रैगन एरिया और शॉवल एरिया में करते हैं और ये पोर्टेबल और रीलोकेटेबल होता है। जैसे जैसे माइन आगे बढ़ता है हम इसको खोल के आगे शिफ्ट करते हैं। फ्लड लाइटिंग जहाँ पे बहुत लंबे चौड़े एरिया को लाइट करना हो तो डंप यार्ड्स, एक्सकेवेशन जोन्स, लोडिंग एरियाज। हॉल रोड लाइटिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हॉल रोड लाइटिंग प्रॉपर नहीं होगा तो मूविंग एचईएमएम, डंपर्स, टिपर्स का एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। रोड विड्थ, ट्रैफिक डेंसिटी को भी ध्यान में दिया जाता है। यह डीजीएमएस का सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2017 है रिगार्डिंग ओपन कास्ट इन मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ माइन। इसमें हम दो तरह का लक्स लेवल मेजरमेंट करते हैं। वर्टिकल, जिसमें कि वर्टिकल्स मीन्स हुआ कि रेज वर्टिकल हो, हम सेंसर्स लक्स मीटर का हॉरिजॉन्टल रखें, और हॉरिजॉन्टल मतलब हुआ रेज हॉरिजॉन्टल हो और लक्स मीटर का सेंसर को वर्टिकल रखें। तो इसमें हम देख सकते हैं मिनिमम इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड्स डिफाइन किया हुआ है। मिनिमम इतना होना चाहिए जहाँ पे हैवी मशीनरी हो, 15 हॉरिजॉन्टल और 25 वर्टिकल। एरिया व ड्रिलिंग और रिग वर्क जहाँ चल रहा है वहाँ 25 वर्टिकल मिनिमम लक्स लेवल होना चाहिए। मैनुअल वर्क जहाँ पे हो रहा हो वहाँ पे 15 हॉरिजॉन्टल, 25 वर्टिकल। लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसफ़र लोडिंग अप डंपर ट्रक्स जहाँ पे हो, वो भी डंप कोल यार्ड, वहाँ पे मिनिमम लक्स लेवल 15 हॉरिजॉन्टल और 15 वर्टिकल होना चाहिए। ऑपरेटर केबिन मशीन्स में 50 एच हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हॉल रोड्स में 10 एच हॉरिजॉन्टल होना चाहिए मिनिमम लक्स लेवल। रेल हॉलेज ट्रक फीट में 10 हॉरिजॉन्टल लक्स लेवल होना चाहिए। रोडवेज फुटपाथ फ्रॉम बेंच टू बेंच 10 हॉरिजॉन्टल लक्स लेवल होना चाहिए। परमानेंट पास फॉर यूज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, इसमें भी मिनिमम 10 हॉरिजॉन्टल लक्स लेवल होना चाहिए। इनफिट क्रशर्स, फीडर ब्रेकर 40 हॉरिजॉन्टल मिनिमम लक्स लेवल। हैंड पिकिंग पॉइंट्स 50 हॉरिजॉन्टल मिनिमम लक्स लेवल शुड होना चाहिए। कन्वेयर्स जहाँ पे ट्रांसफर पॉइंट्स हो या ड्राइव या टेलिंग एरिया हो मिनिमम 40 हॉरिजॉन्टल लक्स लेवल होना चाहिए। अलॉन्ग द कन्वेयर 20 हॉरिजॉन्टल लक्स लेवल होना चाहिए। कोल हैंडलिंग प्लांट जहाँ पे क्रशिंग, स्क्रीनिंग, सेग्रीगेशंस, लोडिंग अनलोडिंग हो वहाँ पे 40 हॉरिजॉन्टल लक्स लेवल मिनिमम होना चाहिए। ऑपरेशन पॉइंट्स पे 50 हॉरिजॉन्टल, अदर प्लेसेस पे 20 हॉरिजॉन्टल लक्स लेवल होना चाहिए। पंपिंग स्टेशंस पे 40 हॉरिजॉन्टल लक्स होना चाहिए।
इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस पे 100 ओरिएंटल और 50 वर्टिकल मिनिमम लक्स लेवल होना चाहिए। अदर प्लेसेस ऑफ ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल अपरेटस इक्विपमेंट वहाँ पे 20 हॉरिजेंटल 20 वर्टिकल। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में 15 हॉरिजेंटल लक्स लेवल, रेस्ट सेल्टर में 30 हॉरिजेंटल मिनिमम लक्स लेवल, वर्कशॉप में 100 हॉरिजेंटल और 50 वर्टिकल, पार्किंग यार्ड में 50 हॉरिजेंटल लक्स लेवल होना चाहिए। जनरल वर्किंग एरियाज जो कि मैनेजर डिफाइन करता है कौन सा जनरल वर्किंग एरिया, वहाँ पे 10 हॉरिजेंटल मिनिमम लक्स लेवल होना चाहिए। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स बताए गए हैं इस डीजीएमएस के सर्कुलर में। इसमें यह बताया गया है कि लाइटिंग शुड बी सच डिजाइन और इंस्टॉल इन विथ प्रॉपर लैम्प्स एंड फिक्चर, और इतने ऊंचाई पे और स्पेसिंग और रिफ्लेक्टर और एक्सेसरीज को ध्यान दे ताकि लाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, विजुअल कंफर्ट हो, कोई ऑब्जेक्शनेबल शैडोज ना बने, शार्प कंट्रास्ट नहीं बने, इंटरनेट ग्लेयर ना हो, लाइट क्लटर ना हो, लाइट पॉल्यूशन ना हो, और प्रिवेंट स्ट्रेन ऑन द आईज ऑफ द वर्कमैन, और वर्कमैन पे के आई पे कोई तनाव स्ट्रेन ना हो, वर्क फैटिग ना हो। जहाँ पे परमानेंट नेचर लाइट नहीं लगाया जा सकता हो, ऐसा माइंस के उस स्थान पे वहाँ पे पोर्टेबल लाइट की व्यवस्था किया जाए। स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जैसे इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस में जो है इमरजेंसी लाइटिंग का भी व्यवस्था किया जाए, ताकि इन केस ऑफ अगर पावर सप्लाई फेल होता हो तो इमरजेंसी लाइटिंग के थ्रू स्विच यार्ड्स और कंट्रोल रूम्स को इल्यूमिनेशन किया जा सके। हॉल रोड्स के बारे में बताया गया है कि हॉल रोड्स अगर अधिक चौड़ा हो तो हम हॉल रोड के सेंटर में हम लाइटिंग पोल के थ्रू लाइटिंग इल्यूमिनरीज लगा के इल्यूमिनेट कर सकते हैं, या रोड के दोनों साइड, हॉल रोड के दोनों साइड लाइट का फैलाव अक्रॉस द रोड हो, अलोंग द रोड ना हो, ताकि अक्रॉस द रोड हर चीज़ दिखे, और फ्लाइंग डंपर्स के द्वारा एक्सीडेंट्स की संभावना कम से कम हो। हैवी मशीनरीज जो डंप ये जहाँ पे डंपिंग होता हो, स्टैक यार्ड हो, वहाँ पे ऐसा कोई डार्क जोन क्रिएट ना हो। और जो हाई मोबिलिटी हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स फेंसेज और बेंचेज जो बहुत हाई मोबिलिटी हैं, वहाँ पे मैचिंग लाइटिंग सोर्स को दिया जाए। डंप या स्टैक यार्ड्स में ऐसा लाइटिंग किया जाए कि एक्टिव डंप के एज पे भी प्रॉपर लाइट हो। और फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स जो है मैनेजर, हर एक माइन का मैनेजर जो है एक इल्यूमिनेशन स्कीम इम्प्लीमेंट करेगा, और उस इल्यूमिनेशन स्कीम के अंदर इल्यूमिनेशन प्लान बनाएगा, और जितने भी जो की ऑफिशियल्स हैं जो लाइटिंग को मेंटेन करते हैं, उनका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस स्कीम में तय होगा। In respect of every particular place of operation in mine where due to existence of a special manager is opinion, अगर माइंस में कहीं कोई एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड जो इस सर्कुलर में दिया हुआ है उतना मेंटेन करना संभव ना हो, तो वो उस चीज़ को कम कर सकता है, और इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा कि क्यों कम हुआ है। उस इल्यूमिनेशन स्कीम में प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ उस एरिया में क्यों मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन किया जा सकता, उस चीज़ का मैनेजर रिकॉर्ड करेगा। इल्यूमिनेशन सर्वे, हर एक माइन में इल्यूमिनेशन सर्वे होना है, और जिसमें कि यह इंश्योर किया जाएगा कि कहाँ पे क्या इल्यूमिनेशन लेवल है। मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल जैसा कि सर्कुलर में हर माइन के हर लोकेशन में डिफाइन किया हुआ है, मिनिमम है कि नहीं है। जब ये इल्यूमिनेशन सर्वे होगा तो मेजरमेंट ऑफ लाइटिंग जो है लाइटिंग पोस्ट से एकदम दूर तक जो वर्किंग एरिया है वहाँ दूर तक मेजरमेंट किया जाएगा, और हर एक डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो रिकॉर्ड करेगा जो टीम रहेगी वो साइन करेगा, और सर्वे साइन करेगा, सर्वे के ऑफिशियल साइन करेंगे, और काउंटर साइन मैनेजर के द्वारा उस इल्यूमिनेशन सर्वे पे साइन होगा। फिर इल्यूमिनेशन प्लान बनेगा, एवरी मंथ यह अपडेट होगा, जिसमें कि माइन प्लान पे कहाँ पे कितना मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल रखना है, और कितने लाइटिंग फिक्चर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई प्रॉपर मिनिमम जो इल्यूमिनेशन लेवल हम मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो हम उस मंथ का जो इल्यूमिनेशन प्लान होगा उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे कि किस वजह से यह नहीं हो पा रहा है, और इस इल्यूमिनेशन प्लान पे भी सर्वेयर और की ऑफिशियल्स और मैनेजर का काउंटर साइन होगा। हर एक मंथ यह इल्यूमिनेशन प्लान अपडेट किया जाएगा। तो यह बताया गया कि ओपन कास्ट माइन, कोल माइन में किस तरह से इल्यूमिनेशन करना है, क्या स्कीम है, क्या प्लान है, कोल मैनेजर को क्या क्या करना है। इसी तरह से अंडरग्राउंड कोल माइन के लिए जो है 1976 में मिनिमम स्टैंडर्ड्स इल्यूमिनेशन लेवल डिफाइन किया गया था,
आज भी यही इम्प्लीमेंटेड है। इसमें जो पिछला रिकमेंडेशन मिनिमम लक्स लक्स पे डिफाइन किया गया है ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर, इसमें ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट है, तो 10.78 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो इसमें जैसे पीट बॉटम में 1.5 to 3 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट, अगर इसको लक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10.78, तो 10.78 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 16-17 लक्स से 32-33 लक्स के आसपास आएगा। मेन जंक्शंस 1.2 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट जैसा कि बताया, इसको 10.78 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 13-14 लक्स के आसपास होगा। रोडवेज 4 to 5 लक्स होगा। हॉलेज इंजन्स, कंट्रोल रूम गियर एंड हॉलेज ड्रम पे 16-17 लक्स मिनिमम होना चाहिए। ये अंडरग्राउंड कोल माइन का है। और डिप्लीडिंग एरियाज़ का भी 1.5 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट, मतलब कि 16-17 लक्स डिफाइन मिनिमम किया गया है। तो इस तरह से ओपन कास्ट कोल माइन और अंडरग्राउंड कोल माइन में क्या इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए, तो डीजीएमएस के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें डिस्कस किया। थैंक यू।